तो जितने भी प्रोसेस हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली जितने प्रोसेस हैं वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और जितने भी थियोटिकली हम कंसीडर करते हैं कि वो रिवर्सिबल हैं। नाउ क्वेश्चन कम कि जितने भी हमारे प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल क्यों हैं। आप सब जानते हैं कि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कैसे है? सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। जैसे मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब जो गैस होती है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। सिमिलरली जो ये सिलेंडर के अंदर एटम्स हैं वो गैस के एटम्स को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। सिमिलरली जो ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, इनके बीच में भी क्या है? फ्रिक्शन है। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, इन रीजंस की वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। और जो इरिवर्सिबिलिटी होती है वो टू टाइप की होती है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो अट्रैक्शन, रिपल्शन, टेम्परेचर चेंज के कारण अगर कोई उसमें वाइब्रेशन है तो इस कारण से जो इरिवर्सिबिलिटी आती है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। और जो फ्रिक्शन, जो हमारा पिस्टन सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन है, यानी जो एक्सटर्नल रीज़न पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर जो हमारा फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो इरिवर्सिबिलिटी आती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। तो जो इरिवर्सिबिलिटी का रीज़न है वो दो हैं, वन इज़ द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी और सेकंड है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। तो ये दोनों मिलके किसी भी प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस बनाते हैं। तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस रिप्रेजेंट द रिवर्सिबल प्रोसेस। इट्स अ थ्योरेटिकल प्रोसेस। प्रैक्टिकली कोई भी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता, वो सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का। नाउ नेक्स्ट इज, now what is matter? Matter is easy to understand because it includes atoms, ions, electrons, molecules, etc. Energy, what is energy? What is law of conservation of energy? Energy cannot be created, it may change only state, one from one state to the another state, or one stage to the another stage, or one form to the another form. Energy may be transferred to the system as heat, electromagnetic radiation, etc. हमने सिस्टम की बात की थी, तो सिस्टम के अंदर एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, उसको हीट की फॉर्म में और वर्क की फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं। इन थर्मोडायनामिक्स देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम, वन इज़ हीट एंड अदर इज़ द वर्क। थर्मोडायनामिक्स में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो दो मोड से होता है, एक हीट और दूसरा वर्क। हीट एंड वर्क आर मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड नॉट एनर्जी इटसेल्फ। हीट और वर्क क्या है? दोनों एनर्जी के ट्रांसफ़र के मोड हैं। वंस इनसाइड द सिस्टम द पार्ट विच केम बाय वर्क एंड द पार्ट विच केम बाय हीट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। इसका क्या मतलब हुआ कि आप हीट और वर्क दोनों के जो कंपोनेंट हैं, जो इन सिस्टम के अंदर हैं, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो अच्छा, वन मोर थिंग, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड द टर्म हीट एंड वर्क आर नॉट रेलिवेंट। ये चलो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। पर मैटर क्या होता है? मैटर विच इंक्लूड्स एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। और एनर्जी थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है? इट ट्रांसफ़र फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और सिस्टम टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग in two modes, one is heat and one is the work. They are different form of energy. जो हीट होती है उसे हम लोग बोलते हैं लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। और वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। हाँ, और वर्क को बोलते हैं हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। उसका रीज़न है, आप 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, जबकि ऑन द अदर साइड आप 100% वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसीलिए वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है और हीट जो है वो लो ग्रेड ऑफ एनर्जी है। राइट, चलो आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ अब आपको मैंने बताया था
कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और प्रॉपर्टीज़ में जो इम्पोर्टेंट टर्म है एक है टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द मेज़र ऑफ हॉटनेस ऑफ द सिस्टम। मान लो कि दो लोग हैं, एक का टेम्परेचर है 98, एक का टेम्परेचर 99। इसका मतलब 99 वाला जो है वो 98 डिग्री के कंपैरिजन में क्या होगा? हॉट होगा। अगर हम उसको टच करेंगे तो हमें फील होगा दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। सो बेसिकली व्हाट इज़ टेम्परेचर? इट इज़ द फीलिंग ऑफ हॉटनेस, और इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है। एज वी नो दैट टेम्परेचर इज़ ए मेज़र ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट। अच्छा, हीट जो हमेशा फ्लो करती है वो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, राइट बच्चों? जो हीट फ्लो करती है वो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अच्छा ये बताओ, जो हीट फ्लो करती है सन से अर्थ पे क्यों आती है? बिकॉज सन का टेम्परेचर बहुत हायर साइड पे है, तो इसीलिए इसीलिए हीट वहाँ ट्रांसफ़र करती है सन से अर्थ के ऊपर। हीट ट्रांसफ़र के तीन मोड होते हैं। कौन कौन से मोड होते हैं? एक तो होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन होता है मेनली सॉलिड्स के अंदर, कन्वेक्शन होता है सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू लिक्विड, और रेडिएशन जो होता है दैट इज़ विदाउट एनी टच, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। जो जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। आप देखो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने वाटर कूलर देखा होगा, उसके आगे पाइप लगा होता है। जब वाटर कूलर ऑन होता है, अगर आप उसके पाइप को टच करो तो आपको वो कोल्ड फील होगा, है ना? ठीक है ना? क्यों क्यों फील होगा कोल्ड? क्योंकि उसके अंदर से जो पानी फ्लो कर रहा है वो कैसा पानी फ्लो कर रहा है? कोल्ड वाटर। तो जो हमें जो कोल्डनेस फील हो रही है, जो हमें कोल्ड फील हो रहा है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या है? लिक्विड से सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हुआ, कन्वेक्शन। अच्छा, सेकंड क्या होता है? मान लो धूप में आप देखते हो कई बार हमारी बाइक खड़ी होती है, और बाइक की सीट कई बार इतनी गर्म होती है, जैसे आप उसके ऊपर हाथ रखते हो हमारा हाथ जल जाता है, हमें वो हीटनेस फील होती है। क्यों? क्योंकि जो सन की जो वो आई है उसके ऊपर रेडिएशन आई है, तो उसमें क्या हुआ? उससे हमें उसकी हीट फील होती है, कंडक्शन से हीट फील होती है। और तीसरा होता है रेडिएशन। आप धूप में खड़े जाओ, और जब आप धूप में खड़े होते हो अंडर द सन, तो सन से हमारे ऊपर क्या हो रहा है? सन रे फॉल कर रही हैं, सन रेज हमारे ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं। तो इसको हम लोग, जो हमें हीट फील हो रही है वो कैसी हो रही है? रेडिएशन से। तो ये हीट के तीन जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो हीट हमेशा ट्रांसफ़र करते हैं नेचुरली फ्रॉम हाई साइड टू लो साइड। सिमिलरली जो हमारा जो एयर है, जो एयर फ्लो करती है वो क्या करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आप देखो, जब पानी जो फ्लो जब आप पानी देखते हो, हमारी घरों में जो टैप में पानी आता है वो कैसे आता है? घरों के ऊपर ओवर हेड टैंक्स लगे हुए हैं, ओवर हेड टैंक के अंदर पानी भरा होता है, तो वो पानी ऊपर से कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है ना? हाँ जी, हेलो। आवाज कट कट के आ रही है बेटे किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है? आवाज कट। किसी और को प्रॉब्लम आ रही है ये? हाँ जी, रणदीप, मिथुन कुमार, आपको आ रही है आवाज़? बेटे जी सर, आवाज कट कट के आ रही है। नहीं गुरुदेव, आपकी तरफ सिग्नल का इशू होगा ना? आप कोई बात नहीं है, मैं आपको ना दोबारा, बेटा ये वीडियो मैं आपको ना इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपको आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, ठीक है? तो आप हमेशा ध्यान रखना, नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं ना, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, वो हमेशा हाई साइड टू लो साइड, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेडियंट। जैसे कि एक होता है हमारा ग्रेडियंट, हाँ, प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। टेम्परेचर ग्रेडियंट, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको। पोटेंशियल आप बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो हमेशा याद रखना, नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है? हाई साइड टू लो साइड हमेशा चीज़ें फ्लो करती हैं। चलो, सो व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस। इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस। यस। अब इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? मेजर कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली 4 स्केल होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन
और एक स्केल और होता है उसका मुझे नाम भूल गया, रेनाइट ऐसा भी नाम होता है। तो ये 4 स्केल होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं स्केल, वो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और जो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो स्केल हम यूज़ करने वाले हैं उसको है केल्विन। तो केल्विन स्केल यानी कि जो भी हम रीडिंग लेंगे वो हम केल्विन के अंदर लेंगे टेम्परेचर की। ठीक है बच्चों। नाउ प्रेशर, व्हाट इज़ प्रेशर? हाँ जी, व्हाट इज़ प्रेशर? इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मली प्रेशर हम यूज़ करते हैं फ्लूइड के लिए। ठीक है, आप मान लो एक बीकर है, एक कंटेनर है, और एक कंटेनर के अंदर हमने वाटर रखा हुआ है, तो वो वाटर अपनी वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब प्रेशर जो बेसिकली है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक होता है गेज प्रेशर, और एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? हाँ जी बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 बार, अप्रोक्सीमेटली 1 बार। ठीक है, 1 बार। 1 बार। अब हम जब भी कोई मान लो कि एक पाइप है और उसके अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका हमें अगर प्रेशर मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर एक प्रेशर गेज लगा देंगे, और प्रेशर गेज से रीडिंग आ गई 4 बार। प्रेशर गेज की रीडिंग क्या आ गई? 4 बार। इसका मतलब क्या हुआ 4 बार। कि उस पाइप के अंदर से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो गेज प्रेशर है, क्योंकि गेज से रीडिंग मिली ना हमने, तो जो उसका गेज प्रेशर है कितना है? वो 4 बार। रिपीट कीजिए, आवाज कट गया था। बेटे तो जो मान लो पाइप है और उस पाइप के अंदर से अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हमने उसके ऊपर प्रेशर गेज लगा दिया, और जो गेज की रीडिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। मान लो उस पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका प्रेशर 4 बार है, तो 4 बार क्या हुआ? उसका गेज प्रेशर हो गया। ठीक है बच्चों। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया? 1 बार। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? 1 बार। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? गेज बार, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों को ऐड कर दो तो वो बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा हमारा? एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बन जाएगा हमारा? वो एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ, क्योंकि जो हम गेज प्रेशर की जो रीडिंग आती है वो रीडिंग आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में, राइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? हैं बच्चों, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहाँ से हवा बाहर नहीं निकलता। नहीं, वो तो ठीक है। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम एक ऐसा स्पेस है जो जिसका जो प्रेशर है सराउंडिंग से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सराउंडिंग से क्या होगा? उसका प्रेशर कम होगा। मान लो सराउंडिंग का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वैक्यूम का प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है, तो वैक्यूम प्रेशर क्या होगा? 1 बार से कम। तो गेज प्रेशर की रीडिंग कितनी होगी? 0.4 बार, 0.5 बार, 0.6 बार। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वैक्यूम जहाँ पे हमने मेंटेन किया है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना कम है। ठीक है, कितना कम है? 0.6 या 0.4 या 0.5 बार, वो उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम है। 1.5 बार। ठीक है, ठीक है जी बच्चों। ओके, यस सर। हाँ जी हाँ जी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, ये देखो, सर। ये आपको एक डायग्राम, अच्छा ओके, अभी दिखाई देगा। अभी अभी 10 मिनट और है, अभी 10 मिनट और चलेगी मीटिंग। अभी ये थोड़ा स्लो चल रहा है नेट यहाँ पे। आवाज कट कट के आ रही है। दोबारा मैं बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ। देखो बच्चों,
ये एक कंटेनर है, ये इसकी वॉल है, और यहाँ पर क्या है, ये डॉट्स जो है ये फ्लूइड है। नाउ ये ठीक है। अब जो ये फ्लूइड है ये क्या करेगा, देखो अब ये जो फ्लूइड है ना, ये इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मूव कर रहे हैं, और इसकी मूवमेंट से इसका जो मोमेंटम जनरेट हो रहा है उससे क्या हो रहा है, वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है बच्चों, प्रेशर क्रिएट हो रही है। नाउ नेक्स्ट, यार ये कोई ना ये डॉट्स वगैरह ये आप टिक मार्क मत लगाओ, राइट। नाउ हीट एंड वर्क, मैंने अभी आपको बताया था वर्क क्या होता है। वर्क जो होता है वो हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, और हीट क्या होता है, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। नाउ हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So work in mechanics is displayed as D. डिस्प्ले D अगेंस्ट ए रजिस्टिंग। वर्क क्या होता है बेसिकली बच्चों, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मान लो आपके पास एक 100 kg वेट है, या आपके पास एक एक पत्थर है, और उस पत्थर को आपने क्या किया, 100 किलो न्यूटन की फोर्स से उसके ऊपर स्ट्राइक किया, और उससे क्या हुआ, वो 10 मीटर वो आगे डिस्प्लेस हो गया। तो कितना वर्क हुआ, 100 इंटू में 10, दैट इज़, हाँ जी कितना हुआ, 10,000 न्यूटन। तो यानी कि 1 किलो जूल आपने उसके ऊपर वर्क किया। तो बेसिकली व्हाट इज़ वर्क, वर्क इज़ फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जूल। हाँ जी, वर्क के यूनिट क्या होते हैं बच्चों, जूल। वर्क कैन बी एक्सपेंशन वर्क। अब थर्मोडायनेमिक्स में भी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क की, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, हीट एज यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। देखो जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, वहाँ हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हाई साइड टू लो साइड। हीट जो हमेशा ट्रांसफ़र करेगी वो क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, हीट इज़ द नेम ऑफ ए प्रोसेस, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ एन एंटिटी। हीट जो है एक प्रोसेस का नाम है, किसी एंटिटी का नाम नहीं है। तो हीट क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है। हीट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद द फ्लो ऑफ एनर्जी डाउन ए टेम्परेचर ग्रेडियंट कैन बी ट्रीटेड मैथमेटिकली बाय कंडक्टिंग हीट एज मास लेस फ्लूइड। चलो ये हम बाद में करेंगे। अब देखो ये क्या है, हाँ जी बच्चों, व्हाट इज़ दिस, दिस इज पिस्टन। दिखा आप लोगों को, सॉरी दिस इज सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर और दिस इज पिस्टन। दिस इज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। क्या है ये, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। हाँ हाँ। अब इसके अंदर क्या है, सर रिपीट कीजिए सर, कट गया था। हाँ जी क्या कह रहे हो बच्चों, रिपीट करूं। अच्छा ये बच्चों क्या है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हमने कोई फ्लूइड भरा हुआ है, वर्किंग सब्सटेंस, चाहे वो गैस है चाहे वो लिक्विड है। जब हम इसे कंप्रेस करेंगे, देखो कंप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, इस पिस्टन को जब हम इनवर्ड फोर्स लगाएं, हाँ जब हम इसके ऊपर इनवर्ड फोर्स लगाएंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, हाँ जी इसका वॉल्यूम क्या होगा, हाँ जी बच्चों इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। और इसके ऊपर हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, इस चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम से हमें क्या मिल सकता है, वर्क मिल सकता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ,
अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था आपको व्हाट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप बताओ फोर्स में और प्रेशर में क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर? बताओ बच्चों। फोर्स क्या होता है? फोर्स। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं इसको लेता हूँ प्रेशर डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, हाँ जी, ये फोर्स बन गया हमारा। अब मल्टीप्लाई बाय स्टार। स्टार में क्या लिखा, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डी, हाँ डेल्टा जी, डी। हाँ जी बच्चों, कुछ कह रहे हो बच्चों? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो हम आगे चल लेते हैं इस पे। ओहो, चलो दोबारा करते हैं। क्या कहे? हाँ आप बताओ, देखो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इनटू ठीक है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, अब फोर्स क्या, फोर्स क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या फोर्स होता बाय है? एरिया। फोर्स बाय एरिया। अगर फोर्स बाय एरिया, एरिया। तो फोर्स क्या हुआ? एरिया। फोर्स तो हो गया हमारा प्रेशर बाय एरिया। सॉरी, प्रेशर क्या है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स एरिया। प्रेशर इनटू, हाँ जी, एरिया। प्रेशर इनटू एरिया और इनटू में Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट। अगर एरिया को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? बताओ बच्चों, अगर मैं एरिया को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूं क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस, लेंथ, और एरिया इनटू में लेंथ क्या बन जाएगा? एरिया इनटू में लेंथ क्या बनेगा? हाँ जी, एरिया वॉल्यूम। तो क्या बन गया? प्रेशर वॉल्यूम। इनटू वॉल्यूम। तो थर्मोडायनेमिक्स Volume. में, हाँ थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा वर्क है वो क्या होता है? प्रेशर इनटू में वॉल्यूम। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंशन वर्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क। ठीक है बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। जो वर्क है वो क्या हुआ? किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में या किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में